नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, कल देर रात नोटिफिकेशन जारी हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम डेट्स को लेकर। कल भी वीडियो डाला, आज सुबह भी एक लाइव सेशन किया, उसके बाद में भी सवाल यही देखने को मिल रहा है अधिकतर विद्यार्थियों का कि यह जो नोटिस है वह कौन सी क्लासेस का। आपने पूरा नोटिस देखा नहीं है, पूरा पढ़ा नहीं है, ध्यान रखें पूरा वीडियो नहीं देखा है। मैंने हमेशा से कहा है पूरा वीडियो देखा करें, कंफ्यूज ना हुआ करें। मैं फिर से वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि विद्यार्थी बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। देखो, फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज की इस नोटिस में कहीं बात ही नहीं की, तो विद्यार्थी कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। पहले नॉन कॉलेज को लेकर 3 दिन पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में वीडियो डाला हुआ है कि उनकी एग्जाम कब होंगी। आज जो नोटिस आया हुआ था, ध्यान रखिए, जो कल देर रात नोटिफिकेशन आया उस पर वीडियो बनाया मैंने तुरंत, उसके बाद में लाइव सेशन किया आज सुबह, और आज फिर से उस पर वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि इसलिए कि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होवे। एक सवाल यह भी लिखकर के आ रहा है कि यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक कैलेंडर में क्या कहा कि पीजी की एग्जाम्स अप्रैल में होंगी, लेकिन अब जो नोटिस दिया उसमें क्या लिख दिया इन्होंने कि 21 मार्च से एग्जाम शुरू हो रही है। उसमें यूजी और पीजी दोनों को इंक्लूड कर दिया। तो कौन कौन सी क्लासेस होने वाले, देखो जो लैंग्वेज वहां पे नोटिस में दी हुई है वो आपको मैं पूरा समझाने वाला हूं, नोटिस भी दिखाने वाला हूं, सारी चीजें बताने वाला हूं किस हिसाब से क्या होने वाला है। कंफ्यूज नहीं होना है। जो अपने विद्यार्थी हैं, साथी मित्र, उन सभी को आप नोटिस शेयर करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, ध्यान रखें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है अपने एग्जाम डेट्स को लेकर। ध्यान रखें, एग्जाम जब आपको पता है कि युद्ध लड़ना है तो बिल्कुल चाहे 5 दिन बाद लड़ें, चाहे 20 दिन बाद लड़ेंगे भैया, तैयारी कर लीजिए। चाहे 21 से हो, 25 से हो, 30 से हो, कभी भी हो एग्जाम। मैंने पहले भी कहा था कि मार्च में ही एग्जाम शुरू होंगी, यूजी की एग्जाम, ध्यान रखें, और बिल्कुल 21 मार्च की तरफ से यहाँ पे डेट दे दी गई। ठीक है, अब बात करते हैं इस नोटिस के बारे में जो आया हुआ है, सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं। सुबह के लाइव सेशन में भी काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे थे। आज फिर से मैं बता देता हूं, इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से उस लैंग्वेज को समझा देता हूं, क्या उसमें लिखा गया, क्या हाईलाइट पॉइंट है जो आपको समझना है। और उसके बाद से जितने भी सवाल आते हैं कि नोटिस कौन सी क्लास का है भैया, टाइम टेबल कब आएगा भैया, पीजी एग्जाम 21 मार्च से है क्या, फर्स्ट ईयर के नॉन कॉलेज एग्जाम कब है, जब इस नोटिस में बात नहीं कही गई तो उसके एग्जाम कब है, इस सभी के बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। काफी विद्यार्थियों को मैं सवाल देख रहा था, काफी जो मेरे विद्यार्थी हैं जो जुड़े हुए हैं अपने चैनल से, गवर्नमेंट जॉब में है या फिर मैं कहूं सरकारी किसी जॉब में, या फिर मैं कहूं फौज की जो जॉब होती है उसमें है। मैंने देखा सुबह 4-5 कमेंट ऐसे देखने को मिले फौजी भाइयों के लिए, तो उनको भी मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अपनी जो छुट्टियां हैं किस हिसाब से आपको प्लान करनी है, जो डेट्स आ रही हैं वो किस हिसाब से आएंगी। देखो, नोटिस क्या होता है, टाइम टेबल में एग्जैक्ट डेट्स पता चलेंगी। अभी तो क्या है कि इन्होंने कह दिया भाई हम 21 से शुरुआत कर रहे हैं एग्जाम्स की, तो आप उसी हिसाब से प्लान कर लीजिए। 2 दिन बाद में टाइम टेबल आ जाएगा, अगर आपके पास समय है तो ठीक, टाइम टेबल का इंतजार करके आप प्लान कर लीजिए अपनी छुट्टियां। ठीक है, तो आप इसके लिए, आपके लिए मैं अलग से चीजें बोल रहा हूँ, आप दिल से रेस्पेक्ट आप सभी के लिए, मेरे लिए। तो ध्यान रखिए, बात करते हैं यूजी पीजी एग्जाम्स डेट्स के बारे में। स्नातक प्रथम वर्ष, देखो किस किस क्लास के बारे में बात की, नोटिस देख लीजिए स्क्रीन पर। उस नोटिस का मैं स्क्रीनशॉट भी आपको शो कर रहा हूं, ध्यान रखिए। ठीक है, नोटिस देख लीजिए भैया स्क्रीन पर। इसमें क्या कहा गया है आपको मैं बता देता हूं क्लियरली। देखो यहाँ पे ऊपर तो क्या लिख दिया गया, स्नातक परीक्षा पत्र 2024 के प्रवेश पत्र संबंधी सूचना। फिर उसके बाद में इसमें पीजी को भी इंक्लूड कर रखा है। ऊपर दे रहे हैं कि भाई यूजी का नोटिस है, नीचे दे रहे हैं पीजी का भी क्या नाम है इसमें इंक्लूड कर रखा है। तो यूनिवर्सिटी खुद कंफ्यूज है यहाँ पे। और देखो ये नोटिस क्या आता था, टाइम टेबल आने के बाद में जारी किया जाने वाला नोटिस है। इसको यूनिवर्सिटी कब जारी कर रही है, टाइम टेबल से पहले जारी कर रही है। भाई एडमिट कार्ड का नोटिस टाइम टेबल के बाद में आता है ना, ये पहले जारी कर दिया आप लोगों ने। विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं होगा तो क्या होगा, स्नातक प्रथम वर्ष पूर्व छात्र। अब विद्यार्थी सवाल कर रहे हैं कि ये क्या मामला है, पूर्व छात्र का क्या मतलब होता है। तो पूर्व छात्र का मतलब है भैया एक्स स्टूडेंट। ठीक है, एक्स यानी कि स्नातक प्रथम वर्ष का वो विद्यार्थी जो एक्स स्टूडेंट है। एक्स स्टूडेंट कौन है, यानी कि जो विद्यार्थी पिछले साल फेल हुआ है फर्स्ट ईयर में और वापस से फर्स्ट ईयर कर रहा है एक्स स्टूडेंट के माध्यम से। देखो नॉन की बात नहीं कही गई है, नॉन की बात ही नहीं की, हम भी नहीं करेंगे जाने की, नॉन की बात यहां पे करेंगे जहां पे सवाल है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का कौन हो गया, एक्स स्टूडेंट। रेगुलर विद्यार्थियों के ऑलरेडी एग्जाम वहां पे हो चुकी है राजस्थान यूनिवर्सिटी की। ठीक है, नॉन के लिए यहां पे बात कर लेंगे, एक्स स्टूडेंट की डेट आ चुकी है। ठीक है, एक विद्यार्थी वे जो पास हैं, सेकेंड ईयर में जा चुके हैं। एक विद्यार्थी वो जो पास है लेकिन उनके बैक चल रहा है, लेकिन है तो सेकेंड ईयर में ही। वे विद्यार्थी जो थर्ड ईयर में है, ध्यान रखें, रेगुलर हो नॉन कॉलेज हो एक्स हो, थर्ड ईयर का सेकंड ईयर का विद्यार्थी रेगुलर हो नॉन कॉलेज हो एक्स हो। देखो यहां तक बात किसकी थी, फर्स्ट ईयर की।
यहाँ पे कोमा लगा हुआ भैया, सवाल चल रहा है यहां से। द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर यानी पीजी, पूर्वार्ध, प्री, उत्तरार्ध, फाइनल, ठीक है, पीजी, प्री एंड फाइनल यानी एमए, एमएससी, एमकॉम फाइनल के समस्त नियमित, नियमित मींस रेगुलर, पूर्व छात्र मींस एक्स स्टूडेंट, सोमपाठी मतलब नॉन विद्यार्थियों की उनकी वर्ष 2024 की वार्षिक परीक्षाएं। क्या लिखा हुआ है? वार्षिक परीक्षाएं। सेमेस्टर वालों का कहीं सवाल ही नहीं है। नॉन कॉलेज फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर है ना, दोनों सेमेस्टर के एक साथ एग्जाम हो रहे हैं, तो यहां पे तो एनुअल की बात ही है। वार्षिक परीक्षा की 21 मार्च से शुरू होंगी, ठीक है। नोटिस बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्लासेस कौन कौन से, इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंड ईयर रेगुलर, नॉन और एक्स ध्यान रखें, ठीक है। थर्ड ईयर रेगुलर, नॉन, एक्स ध्यान रखें, ठीक है। बात करूं फर्स्ट ईयर का, ओनली एक्स का नोटिस है। पीजी प्रीवियस और पीजी फाइनल का रेगुलर, नॉन, एक्स का नोटिस है। ये सवाल इसका जवाब हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम टेबल कब। देखो भैया, यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल को लिए इतना नोटिस दिया है कि भाई शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। 14 मार्च से क्या है कि एग्जाम कौन सी हो रही है? 14 मार्च से जो एग्जाम हो रही है, कौन सी एग्जाम हो रही है भैया? डिप्लोमा कोर्सेज की एग्जाम हो रही है। अब डिप्लोमा कोर्सेज क्या है? जिन लोगों ने, विद्यार्थियों ने डिप्लोमा कोर्स के लिए एडमिशन लिया है ना, उनको पता है क्या है। जिसको नहीं पता उसको कंफ्यूज नहीं होना है। काफी विद्यार्थी होते हैं कि नहीं मुझे भी पता, क्या पता मैंने डिप्लोमा ले लिया हो। अरे नहीं लिया भाई, जब पता होगा उसके एडमिशन के लिए अलग से नोटिस डाला था। सर्टिफिकेट इन जर्मन, सर्टिफिकेट इन स्पेनिश, सर्टिफिकेट पीजी डिप्लोमा इन, बहुत से कोर्सेज होते हैं, ध्यान रखें। उनका टाइम टेबल भी आ चुका है, ध्यान रखें, जिनकी 14 तारीख से होनी है। तो यहाँ पे जो टाइम टेबल है डिप्लोमा कोर्सेज वालों का आ चुका है। अपने जो इन क्लासेस का टाइम टेबल है 8 मार्च तक कभी भी जारी हो जाएगा, ध्यान रखें। यूनिवर्सिटी कह रही है भी 8 मार्च तक हम जारी कर देंगे। 15 दिन पहले यूनिवर्सिटी जारी कर भी देती है टाइम टेबल। अब चलते हैं, एक सवाल और है कि पीजी के एग्जाम 21 मार्च से होंगे क्या? सवाल निकल के आता है कि पीजी के एग्जाम्स को लेकर कहा गया अप्रैल में होंगे। यहां पे डेट्स क्या आ रही है कि 21 मार्च से ही शुरू होंगे। देखो भैया, पहले हमेशा क्या होता है, यूजी के एग्जाम शुरू होते हैं, डेट 21 मार्च चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पहला एग्जाम 21 मार्च को हो जाएगा। जब टाइम टेबल आएगा तब आपको डेट्स पता चलेंगी। दूसरा मैं एक चीज बता दूं, पीजी क्या होता है भैया? पीजी में सब्जेक्ट होते हैं कि आप किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं पीजी। कोई पॉलिटिकल से कर रहा है, कोई हिस्ट्री से कर रहा है, कोई हिंदी से कर रहा है, कोई एमएससी कर रहा है तो मैथ से कर रहा है, कोई ध्यान रख के केमिस्ट्री से कर रहा है, कोई फिजिक्स से कर रहा है, एमकॉम कर रहा है तो बीडीएम से कर रहा है। कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पीजी में होता है। उन सभी की एग्जाम डेट्स अलग अलग होती हैं, ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होंगे। 21 मार्च केवल यूनिवर्सिटी ने एक डेट दी है कि हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम शुरू करेंगे। अब उसमें पीजी का डेट्स को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया ऐसा कि भाई हाँ पीजी का पहला एग्जाम सभी विद्यार्थियों का, सभी सब्जेक्ट का ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता। हमेशा यूनिवर्सिटी कहती है। अब देखना 21 तारीख को सेकेंड ईयर वालों का सबका एग्जाम थोड़ी होगा, जो टाइम टेबल में जिसकी डेट्स बैठेंगी उसका होगा। सपोज दैट जिसका 21 तारीख को कोई एग्जाम है और उसके पास वो सब्जेक्ट ही नहीं है तो उसका थोड़ी ना होगा। उसका मान लो 25 को हो रहा है तो 25 से उसके लिए शुरू होंगी। तो ध्यान रखिए, यूनिवर्सिटी ने केवल डेट्स दी है, संभावित जो डेट्स होती हैं। अब ये एग्जैक्ट डेट अब दे दी है, ध्यान रखिए कि हम इस तारीख से शुरुआत कर रहे हैं। अब आपके सब्जेक्ट के हिसाब से जो टाइम टेबल आएगी, ध्यान रखिए उसमें आप अपनी डेट्स देख लेना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे जितना लगता है भैया पीजी के एग्जाम्स जो हैं आपके अप्रैल में ही शुरू होंगे। शुरुआत के 7-8 दिन ध्यान रखें जो रहने वाले हैं, शुरू के 10 दिन उसमें एग्जाम यूजी के कुछ क्लासेस के शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखें। बीए, बीएससी, बीकॉम के कुछ सब्जेक्ट के शुरू हो जाएंगे, फिर एग्जाम चलते रहेंगे और पीजी की डेट्स भी उसी हिसाब से रहने वाली है। हो सकता है पहले करवा दिया जाए, लेकिन हमेशा से क्या होता है कि यूजी के पहले होते हैं, पीजी के उसके थोड़े दिनों बाद शुरू होते हैं। तो ठीक, अगर अप्रैल भी वहां से दिया हुआ है कैलेंडर की तरफ से देखें तो आपके अप्रैल में ही आपके सब्जेक्ट वाइज शुरू होंगे। क्या होता है कि भैया प्री का विद्यार्थी है, किसी के पास पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल के 4 सब्जेक्ट होते हैं, प्री में 5 है, फाइनल में 5 हो गए, तो उनकी डेट्स अलग अलग रहने वाली है ना, ध्यान रखें। तो ऐसा नहीं है कि 21 को एग्जाम शुरू हो जाए, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग डेट्स रहेंगी। तो वो जब आएगा टाइम टेबल उसको लेकर तैयारी करते रहेंगे, ध्यान रखें। मैं बता दूंगा टाइम टेबल जब आएगा, पूरा टाइम टेबल समझाऊंगा। एक सवाल पीजी वाले विद्यार्थियों को टाइम टेबल को लेकर भी आएगा, क्योंकि उसमें रोमन संख्या में चीजें देखने को मिलेंगी। ये कौन सा सब्जेक्ट आ गया, किस तरीके से सब्जेक्ट आ गया, वो मैं बताऊंगा टाइम टेबल कैसे समझना है। मुझे पता है आपकी समस्या क्या रहती है भैया, यूजी पीजी मैंने भी किया है, मुझे भी गाइडेंस की आवश्यकता थी और चैनल इसीलिए बनाया है कि आपको गाइडेंस मिल सके, किस हिसाब से आपको चीजें देखनी होती है। मुझे नहीं आवश्यकता, आज सुबह भी किसी ने लाइव में, किसी ने स्ट्रीम जो करते हैं तो उसमें पैसे उसे भेज दिए, मेरे को पता भी नहीं कहाँ क्या होता है, लेकिन विद्यार्थी ने भेजा, मैंने उसको एक चीज बोली कि पैसे नहीं भेजने, ध्यान रख के।
अपना जो भी मैं बेहतर कर रहा हूं, आने वाले समय में इन्हीं पैसों से एक डिजिटल बोर्ड लेने की उम्मीद है कि बहुत जल्द मैं डिजिटल बोर्ड ले लूं, ताकि आपको नोटिस जो इस तरीके से लिखने को समझा पा रहा हूं वो आने वाले समय में वैसे समझा सकूं, तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी। इसलिए कह रहा हूं अपने समय को कीमती समझे, बार बार मुझे भी वीडियो ना डालना पड़े, तो एक वीडियो जो डलता है उसको देखा करें। डालने के 3 वीडियो मैंने डाल दिए हैं, समय आपका भी खराब हुआ है, मेरा भी खराब हुआ है। और मेरा तो क्या खराब होगा, ध्यान रखें, आपका सबसे ज्यादा खराब होगा कि आपका एग्जाम यहाँ पर नजदीक है। ध्यान रखें, एक वीडियो में समझ जाते तो बहुत अच्छी चीजें होती, कोई बात नहीं है। फर्स्ट ईयर नॉन एग्जाम कब, अब सारी बातें कर ली उस नोटिस से रिलेटेड, फिर भी विद्यार्थी कहते हैं कि हमारे फर्स्ट ईयर के नॉन के एग्जाम कब होंगे। देखो 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाला था एग्जाम डेट्स को लेकर अलग, फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज से रिलेटेड। उसमें कहा गया है कि भाई अप्रैल मई में एग्जाम होंगी, तो अप्रैल में आपकी एग्जाम होने वाली है। ध्यान रखिए, उसके लिए अलग टाइम टेबल आएगा, अलग नोटिस आएगा। ध्यान रखिए, वहां पे क्या है भैया, फर्स्ट ईयर नॉन में सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को मिला के एग्जाम हो रही है, उसको लेकर अलग से वीडियो डाला है, उसको देख लिया करो। ध्यान रखे, चैनल से जुड़े हैं, जुड़ने के बाद में एक बार पिछले 7 दिन का रिव्यू चेक किया करें कि चैनल पे कौन कौन से वीडियो अपलोड हुए हैं, तो सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। बहुत से विद्यार्थियों को मैं कई बार गुस्से में जवाब दे देता हूँ या लिंक ही शेयर कर देता हूँ। ध्यान रखे, तो उसका क्या होता है कि बहुत सारा वर्कलोड होता है। ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा आता है मुझे, बस ऐसा है कि भी मैं जो चीजें डाल रहा हूं उसके बाद में आप खुद अपडेट नहीं है। मैं आपके लिए तो कर रहा हूं यार, आपके लिए अपडेट डाल रहा हूं, आप उस चीज को देखना ही नहीं चाह रहे हैं, आप फिर उससे बचते जा रहे हैं, तो गलत है ना। ध्यान रखें, आपका समय कीमती है, बाकी विद्यार्थियों को समय से जवाब मिले, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि थोड़ा सा समय इस तरीके से एडजस्ट किया जाए। इंस्टाग्राम पर 24 घंटे के अंदर अपन जवाब देते ही हैं, बार बार वीडियो डालने का मैं भी शौकीन नहीं हूं, मुझे भी जरूरत नहीं है कि भाई मुझे वीडियो डालने पड़े या फिर व्यूज के लिए मैं ऐसे कोई वीडियो डालूं। ध्यान रखें, नहीं भी ऐसा नहीं है, इंफॉर्मेशन रहेगी तो आपके साथ अवेलेबल होऊंगा। थोड़ा सा प्रयास करें कि बेहतर इस प्रोसेस को समझने का प्रयास करें, अपने सवाल लिखा करें। काफी विद्यार्थी नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं, थोड़ा सा हर्ट होता है मुझे कि वे विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे हैं इस चैनल के विजन को, क्या होने वाला है। ये विद्यार्थी सोचते हैं कि अलग यूट्यूबर्स की तरह यूट्यूबर, मैं यूट्यूबर बनने नहीं आया था। ध्यान रखिए, मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है, मैं भविष्य में क्या करना चाहता हूं, मुझे भी अभी बहुत सी चीजों में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ध्यान रखिए, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल रही, बेहतर करता जाऊंगा आने वाले समय में, इसलिए कहता हूं थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा सा खुद के समय को कीमती समझे, आने वाले व्यक्ति के जो समय है उसको कीमती समझे। ध्यान रखें, तो कंफ्यूज ना हो, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, अपने सवालों के कंफ्यूजन रहे तब इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लिया करें, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब भी देता हूं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।